बिहार के लिए बेहद चौंकाने वाली खबर। बिहार में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया। बिहार सरकार ने ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। बिहार के साथ कई राज्यों ने भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया है और इसको लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के संबंध में एक बड़ी खबर आई है। फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तथा निर्दोष शिक्षकों के बेवजह बदनाम करना बंद करे, बिहार सरकार शिक्षक संघ का यह मांग है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को बढ़े हुए वेतन 15% का लाभ अगस्त महीने से मिल सकता है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर अगर मामला अटकता है, यानी बिहार पंचायत चुनाव टलता है, तो बिहार के पंचायतों का जिम्मा बीडीओ साहब को मिलेगा। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। बेहद बेहतरीन और भयंकर खबरों के साथ, बड़ी खबरों के साथ मैं आपके बीच हूं। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से, अखबारों में क्या छपा है और क्या क्या आपको जानना जरूरी है। तमाम खबरों को चुनकर आपके लिए लाते हैं। लेकिन आप वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है और आपके लिए नए नए वीडियो बनाकर लाते रहते हैं। चलिए, बिहार के लिए एक बेहद भयंकर खबर कह सकते हैं कि जहां कोरोना की मार अभी समाप्त भी नहीं हुआ, यानी पहली लहर के बाद दूसरी लहर का समापन भी नहीं हुआ, कि ब्लैक फंगस जैसे महामारी का आगाज भी पूरे देश के साथ बिहार में भी हो गया। बिहार सरकार ने इस पर फैसला लेते हुए ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। केंद्र के आदेशानुसार केंद्र के द्वारा कहा गया था कि विभिन्न राज्य जो हैं वहाँ ब्लैक फंगस के अगर मरीज मिल रहे हैं तो राज्य वहाँ महामारी से इस बीमारी को घोषित करें। सरकारी एवं निजी अस्पताल में आने वाले बीमारों व संदिग्धों को देनी होगी जानकारी। निर्णय लिया गया है कि बिहार में ब्लैक फंगस महामारी घोषित है। राज्य में ब्लैक फंगस के अब तक 167 मरीज मिल चुके हैं। बिहार में ब्लैक फंगस के 167 मरीज मिले हैं, जबकि दूसरे राज्यों में जो है इससे ज़्यादा ब्लैक फंगस के मरीज मिल रहे हैं। यह काफ़ी घातक है। जान जाने के साथ अगर बचते हैं भी तो आंखें निकाल कर उनको बचाया जाता है। देश में ब्लैक फंगस के 200 से अधिक मौतें, देश में ब्लैक फंगस से 200 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है और बिहार में 167 मरीज मिले हैं। जहां 4 मिले थे शुरुआती दौर में, अब दोगुना होते वो चल जा रहा है, 167 तक मरीज पहुंच गए हैं। एक तरफ जहां कोरोना का रफ्तार धीमी हो रही है, वहीं ब्लैक फंगस का जो रफ्तार है वह तेज होते जा रहा है। प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा। अगर इसको लेकर अगर कोई प्रावधान को उल्लंघन करता है तो वह दंड के भागी होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि एक नई बीमारी ब्लैक फंगस को राज्य सरकार ने भी महामारी घोषित की है। IGIMS एवं एम्स पटना के साथ साथ कई सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवा उपलब्ध कराई गई है। राहत की बात यह है कि समय पर अगर इसका उपचार हो जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि दवाइयां भी निकल चुकी है। अब ब्लैक फंगस जो बेहद भयंकर यह बात है, बिहार के लोगों के लिए सतर्क रहने की बात है। वहीं बिहार में संक्रमण दर जो है कोरोना का वह धीरे धीरे कमता जा रहा है। राज्य में संक्रमण दर गिरकर 3.11% पर आ गया है। अगर कल कोरोना संक्रमित मरीजों की बात कर ले तो कल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पूरे बिहार में 4,375 नए मरीज मिले हैं। अगर उससे पहले की एक दिन पहले की बात करें तो 5,155 नए मरीज मिले थे। बिहार में कोरोना संक्रमण के दर में 3.11% की गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण दर में 1.01% की गिरावट आई है। एक दिन पूर्व राज्य में कोरोना संक्रमण का दर 4.12% थी। राज्य में शनिवार को यानी कि कल 4,375 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। पटना में सर्वाधिक 725 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और जबकि एक दिन पूर्व पटना में 981, जहां 2000 से पार पटना में संक्रमित मरीजों की संख्या होती थी, अब 700 तक लुढ़क कर आ गई है। लेकिन कोरोना की रफ्तार धीमी होने से हमें लापरवाह नहीं होना है, सतर्क रहना है, राज्य सरकार के गाइडलाइन को पालन करना है। जब भी घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बरकरार रखें, क्योंकि एक साथ कई लहरें भी हैं। जहां कोरोना की लहर है तो कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस जो कि महामारी बिहार सरकार के साथ कई राज्यों ने भी घोषित कर दिया है। कोरोना से निपटने के लिए बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार चुपचाप नहीं है, बल्कि रोज नए नए इस पर पहल कर रही है। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा गाँवों में जो कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है, कोरोना के रफ्तार
गाँव में भी देखने के लिए मिला है, कई मौतें भी जो हैं गाँव में भी हुई है। उसको लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ा पहल किया है। बिहार के गाँव में दौड़ेगा टीका एक्सप्रेस। एक गाड़ी बनाई गई है जिसमें टीका उपलब्ध है और वह गाड़ी लेकर विभिन्न गांवों तक जाया जाएगा और लोगों को जांच कर टीका लगाने का काम किया जाएगा। 75 पार के लोगों को टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की मांग की गई है, जिसका उम्र 45 से पार, क्षमा करेंगे 45 से पार जिनका उम्र हो गया है उनको टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की बात की गई है। ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण में तेजी लाने का सरकार का फैसला है और RT-PCR जाँच के लिए चलंत वैन को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने रवाना कर दिया है। गाँव जाकर RT-PCR जाँच के लिए जांच किया जाएगा वैनों के द्वारा और लोगों को राहत दिया जाएगा। हालांकि देखिए, बिहार में कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ी है। जहां 1 लाख कुछ हुआ करते थे, अभी 1.5 लाख तक कोरोना 1,40,000 तक जांच हो रहे हैं, लेकिन संक्रमण दर में कमी आ रही है। इसमें हम लोग को लापरवाही अभी बरतने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसे 25 मई तक बिहार में लॉकडाउन का ऐलान बिहार सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अब आसार दिखने लगे हैं, क्योंकि अब उतनी संख्या नहीं घट गई है कि लॉकडाउन हटा दिया जाए। आज भी 4000 से एवं मामले हैं और इस मामले को रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी है। यानी कि मई महीने में और लॉकडाउन बढ़ाने, 25 के बाद लॉकडाउन बढ़ने की और संभावना है। अगर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग खोलने की बात करें तो फिलहाल यह खुलने वाली अभी नहीं है। बात जून में हो सकती है कि जून में अगर रफ्तार कम हुआ तो लॉकडाउन खुल सकता है और उसके बाद धीरे धीरे जो है स्कूल, कॉलेज, कोचिंग भी खोलने का इजाज़त दिया जा सकता है। लॉकडाउन बढ़ने के आसार, सीएम ने कहा फैसला बैठक के बाद है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन बढ़ेगा या समाप्त होगा, इस पर बैठक होगी और बैठक के बाद में ही यह फैसला लिया जाएगा। लेकिन सूत्रों का मानना है, या हम लोग भी खुद अनुभव कर सकते हैं कि जब कोरोना की रफ्तार कम हो रही है लेकिन उतना कम नहीं हुआ है जिसमें लॉकडाउन हटाया जा सके, तो हम लोग भी यह कह सकते हैं कि फिलहाल बिहार में लॉकडाउन नहीं हटेगा बल्कि लॉकडाउन बढ़ जाएगा। इधर सक्रिय मरीज 30 लाख से नीचे पूरे देश में सक्रिय कोरोना की मरीजों की बात कर लें तो 30 लाख से नीचे आ गए हैं। यह भी पूरे देश स्तर पर एक सुखद अनुभव कर सकते हैं, सुखद बात है। नेपाल में संसद भंग, नवंबर में चुनाव होंगे। नेपाल में जो है संसद को भंग कर दिया गया है और चुनाव जो है नवंबर में होने की संभावना है। इधर देखिए, जहाँ बिहार के शिक्षक जो हैं कोरोना वॉरियर्स के रूप में मांग कर रहे हैं कि हमें घोषित किया जाए, क्योंकि अन्य जगहों पर चाहे वह सामुदायिक सार्वजनिक भोजनालय हो, सामूहिक भोजनालय हो, वहाँ भी लगाया गया है। कई जगह पर रेलवे स्टेशन वगैरह पर भी शिक्षकों को लगाया गया है, लेकिन सरकार इस पर अभी कोई पहल न की है। लेकिन एक पहल किसान सलाहकारों के लिए किया गया है। किसान सलाहकारों की मौत पर मिलेगा 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये जो है किसान सलाहकार जो हैं बहाल हुए हैं, अगर उनकी मौत होती है तो सरकार की ओर से 4 लाख मिलेगा। जिस प्रकार से बिहार के नियोजित शिक्षकों को मौत के बाद में 4 लाख मिलने की घोषणा है, उसी प्रकार से अब किसान सलाहकारों को भी मिलेगा। पंचायतों में काम करने वाले सलाहकारों के लिए हुई है यह व्यवस्था। मानदेय में भी हुई 1000 की वृद्धि, अब मिलेंगे 13,000। अब किसान सलाहकार के भी मानदेय में वृद्धि की गई है। किसान सलाहकार को अब जहाँ 1000 रुपये की वृद्धि कर दी गई है, जहाँ पहले 12,000 रुपये मिलते थे अब 13,000 रुपया मिलेंगे। यह एक बड़ी खबर है बिहार के किसान सलाहकारों के लिए। भारत में अगस्त में स्पुतनिक के टीके का उत्पादन होगा। स्पुतनिक के जो टीके हैं उसका उत्पादन जो है अगस्त महीने से भारत में शुरू हो जाएगा। इधर अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात कर ले तो 12वीं समेत अन्य परीक्षाओं पर आज बड़ा निर्णय होगा। पेशेवर कोर्स की परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं पर उच्च स्तरीय बैठक होगी। कोरोना के मद्देनजर 12वीं बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी थी, तो आज परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला जो है देश स्तर पर होगा। उसके बाद ही इस पर कोई ऐलान किया जा सकता है। प्रदेश में 5,000 करोड़ घटा निवेश से घर आने वाला पैसा, विदेश से घर आने वाला पैसा, यानी कि यह एक खबर है कि विदेश से पैसा आना जो है बिहार में अब फिलहाल कम हो गया है, क्योंकि जो जहां है वहीं पर अभी सुरक्षित जगह पर अपने घर में रह रहे हैं। बिहार में बंद है 77 लाख जनधन खाते। जनधन जो खाते हैं कोरोना के मार के कारण, कोरोना की गरन उस पर भी लग गया है और लगभग 77 लाख जो जनधन के खाते हैं वह बंद हैं फिलहाल। प्रदेश भर में सभी सामुदायिक रसोई में बच्चों को ज़रूरत के अनुसार मिलेगा दूध। देखिए, बड़ों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है सामुदायिक रसोई में, जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार के द्वारा गरीबों के लिए एक बेहद पहल है। गरीबी क्या, मध्यम वर्ग के भी लोग हैं जिनकी स्थिति अभी खस्ता हो गई है।
उस स्थिति में पूरे परिवार जाकर सामुदायिक भोजनालय जो है, रसोई जो है, वहाँ पर भोजन कर रहे हैं। इस पर नीतीश कुमार ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जांच किया और लोगों से पूछा भोजन कैसा है। तो कई लोगों ने यहाँ तक भी कह दिया कि जैसा हम घर पर भोजन नहीं करते हैं वैसा सामुदायिक रसोई में हमें भोजन मिल रहा है। इसके मद्देनज़र जब बेहतर उनको लगा और लोगों की मांग बढ़ी, लोगों का अच्छा कहा कि बेहतर यह प्रयास है और अच्छा भोजन मिल रहा है, तो अब बच्चों के लिए भी सरकार ने सोची। अब सामुदायिक रसोई में बच्चों के ज़रूरत के अनुसार, जिन बच्चों को जो दूध पर ही रहते हैं, जो दूध पीकर ही अपना गुजारा करते हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं, उनके लिए सरकार जो है सामुदायिक रसोई में दूध भी उपलब्ध कराने की बात कही है। होम आइसोलेशन वाले संक्रमित फ़ोन कर मांग सकते हैं भोजन, और वैसे व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित हैं और होम आइसोलेशन में हैं, वह फ़ोन करके अपने लिए सामुदायिक रसोई से भोजन मंगा सकते हैं। राज्य के सभी डीएम को जल्द नई व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है तमाम जिलाधिकारियों को कि आप इस पर नई व्यवस्था में अपनी अग्रिम भूमिका निभाएं और सारी व्यवस्था को सुनिश्चित करें। 45 पार के 3 करोड़ 19 लाख लोगों का होना है टीकाकरण। 45 पार के 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भी टीकाकरण लगने की बात कही जा रही है। स्मार्ट मीटर के लिए धन की कमी नहीं, काम में तेजी आएगी। देखिए, कोरोना के कारण स्मार्ट मीटर लगने का काम जो था वह बंद हो गया है। अब सरकार का कहना है कि इसको लेकर कोई धन की कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही इसकी कोरोना की रफ्तार में और कमी आएगी तो मीटर लगाने का काम तेजी से शुरू कर दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान कोरोना को लेकर आया है और उन्होंने कहा है कि स्थिति में काफ़ी सुधार होने के लक्षण दिखने लगे हैं। यह नीतीश कुमार का, बिहार सरकार का एक सकारात्मक पहल का ही नतीजा है कि बिहार में इतना जल्दी कोरोना का पारा लुढ़का है। हालांकि अन्य राज्यों में भी पारा लुढ़क रही है, सभी तमाम सरकारें जो है इस पर काम कर रही है, लोग भी अब जागरूक हो गए हैं। देखिए, एक चेतावनी भरी, अलर्ट भरी खबर है कि बिहार में 25 की शाम से भारी बारिश होने की आशंका है। 25 तारीख के शाम, 25 मई की शाम से भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें तमाम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। गांव में होने वाली सभी शादियों और श्राद्ध की बनेगी रिपोर्ट है। गांव में कितनी शादियां हुई है, होने वाली है तमाम, और श्राद्ध कितना हुआ है, तमाम चीज़ों पर अब गाँव स्तर पर रिपोर्ट बनाने की बात की गई है। इस पर सरकार बिल्कुल सख्त है। आरोपियों के बरी करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी राज्य सरकार। देखिए, सेनारी नरसंहार पर जो कोर्ट के द्वारा आदेश आया है, फैसला आया है, उस पर आरोपियों को बरी करने को लेकर राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। मानवाधिवक्ता ललित किशोर बोले, हाईकोर्ट को सजा बरकरार रखी जानी चाहिए। प्रोन्नति को हुई परीक्षा में 4 को छोड़ सभी सिपाही पास। राज्य के 11 जिलों में भूजल स्तर नीचे गया। धीरे धीरे देखिए, अभी गर्मी उतना आया नहीं, लहर आया नहीं, कभी पानी कभी कुछ, फिर भी जल स्तर कम होते जा रहे हैं। यस तूफान, 20 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। बिहार को मिले 37 ऑक्सीजन कंट्रैक्ट। अब देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर जो अटकलें चल रही थी, अभी अटकलों पर कोई विराम नहीं लगा है। राज्य निर्वाचन आयोग इस पर फैसला नहीं लिया है। जैसे ही अगर फैसला आ जाता है कि चुनाव को तत्काल रद्द कर दिया जाता है, तो जैसे ही 6 माह के लिए, 3 माह के लिए रद्द किया जाएगा, तो वैसे ही प्रशासनिक तौर पर पंचायतों को सौंप दी जाएगी। यानी बीडीओ साहब को विभिन्न पंचायतों को देखरेख करने के लिए जिम्मा सौंप दिया जाएगा। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर यह है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का जो 15% के वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2021 से किया गया था, उसे अभी लाभ नहीं मिल पाएगा। उसका सीधा लाभ नियोजित शिक्षकों को अगस्त महीने से मिलने की संभावना बताई जा रही है। और जब तक कहा गया कि जब तक वित्त विभाग से अगर वह फाइल वापस नहीं आता है, उस पर दिशा निर्देश जारी नहीं होते हैं, तब तक पे फिक्सेशन नहीं होगा। पे फिक्सेशन और आने जाने गाइडलाइन जारी करने वगैरह में 1-2 महीना समय लगेगा। इसलिए अगस्त महीने तक संभावना जताई जा रही है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को नया वेतन 15% वेतन वृद्धि के साथ मिल सकता है। इधर बिहार के कई शिक्षक संगठनों ने निगरानी के द्वारा जांच जो चल रहा है, उसमें 1 लाख के करीब शिक्षक को बताया गया कि फर्जी रूप से उनका सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ है। तो उनका कहना है कि फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तथा निर्दोष शिक्षकों को बेवजह बदनाम करना बंद करें। आखिर इतने दिनों से सरकार जांच नहीं कर पा रही है, विभाग जांच नहीं कर पा रहे, 1 लाख का खाका बनाकर तैयार, क्योंकि 1 लाख है, उन शिक्षकों को जांच करें, क्योंकि 1 लाख भी शिक्षक फर्जी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जिस पंचायत का अगर फोल्डर फाइल गायब है, तो अगर मान लीजिए 10 बहाल हैं, तो 10 में 1 गलत हो सकते हैं, जिसके चलते 10 का फाइल गायब हुआ होगा। तो अब वहाँ पर तो 10 में 9 सही हैं। और अब देखिए कि जहां 1 लाख के सरकार चिन्हित किया है कि उसका फोल्डर फाइल गायब नहीं है, तो उनका तो नाम होगा ही। अब बाकी लोग को भी सरकार बदनाम करिए, विभाग बदनाम करिए, अब सबको लोड करने की बात की जा रही है। तो शिक्षक संगठनों का कहना है कि इस तरह से सरकार जो है शिक्षकों की धड़कनें न बढ़ाएं, शिक्षकों को एक मानसिक टेंशन न दे, और जो विधायक शिक्षक हैं जो फर्जी नहीं हैं, अपने सर्टिफिकेट पर बहाल है, तमाम चीज़ सही हैं, उन शिक्षकों को बदनाम सरकार न करे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। इस तरह की खबरों को लेकर फिर हम आवेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।